क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। समय हो गया है बिहार की बड़ी खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वो लखीसराय में एक रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही पटना में पोस्टर लगाकर सवाल किए गए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद पहली बार अमित शाह बिहार की धरती पर कदम रखेंगे। वहीं अमित शाह के बिहार आने से पहले पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगाकर 3 सवालों को पूछा गया है। पोस्टर में शाह का तंज भरा स्वागत भी है और केंद्र सरकार को सवालों के जरिए घेरने की कोशिश भी की गई है। तो देखिए, विपक्षी एकता की ताकत के बाद गृह मंत्री एक विशाल रैली को संबोधित करने बिहार की धरती पर पहुंचेंगे, लेकिन उनके स्वागत से पहले ही 3 पोस्टर चस्पा किए गए हैं। साथ ही उन तीनों ही पोस्टर्स में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है गृह मंत्री जी, ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरों वाली राजनीति करोगे। तो अमित शाह के स्वागत से पहले ये तंज भरा पोस्टर बिहार में देखने को मिला है, जहां महिला पहलवानों की इज्जत आबरू से खेलने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है। तो ये 3 सवाल हैं जो गृह मंत्री अमित शाह से पूछने का प्रयास किया गया है पोस्टर्स के जरिए। तो देखिए, लखीसराय में दौरे से पहले पोस्टर्स नजर आए हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले ये पोस्टर्स भी देखने को मिले, जहां पोस्टर्स के जरिए 3 सवाल पूछे गए हैं गृह मंत्री अमित शाह से कि आखिर मणिपुर हिंसा में क्यों जल रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया है। वहीं मणिपुर के साथ ही महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भी कहा गया कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरों वाली राजनीति करोगे भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पोस्टर्स के जरिए तंज भरे लहजे में पूछे गए हैं। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो विपक्षी दलों की बैठक के बाद पहली बार एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कहां उनका ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और कब वो संबोधित करेंगे? अच्छा, बिल्कुल। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में दौरा था, उससे दौरा आज ही लखीसराय उनके दौरा था। दौरा में उनके निजी कार्यक्रम था और कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री 9 साल का बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत इनका कार्यक्रम था। लेकिन उससे पहले पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया, जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर शांति और भाईचारों को, जो बिहार की धरती है, शांति और भाईचारों की धरती है, उसमें अमित शाह का स्वागत किया गया। साथ ही साथ ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों, सभी संस्थानों पर हमला बोला कि सरकार उसके अड़ी हाथों में लेकर विपक्ष को डराना चाहती है। विपक्ष की तरफ से इस तरीके का पोस्टर लगाया गया। और वहीं अगर बात कर लिया तो अमित शाह का जो 1 दिवसीय जो कार्यक्रम था बिहार में, वो लखीसराय में भाषा को जन संबोधन किया। उसके बाद जो उन्होंने नीतीश कुमार पे करारा हमला बोला, साथ ही साथ जो
पूर्व में जो राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस को, उनके ऊपर भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी कम उम्र में इतनी सारे संपत्ति का मालिक कैसे बन गए। साथ ही साथ जो बता दें लेकिन कि देखिए विवेक, जिस तरीके से पटना में एक विपक्षी दलों की बैठक हुई है, उसके बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आए, विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। विपक्षी एकता बिहार में इस वक्त कैसा अपना दमखम दिखा रही है बैठक के बाद? अच्छा, बिल्कुल। बिहार में विपक्षी दलों के एक तरफ जो बैठक 23 जून का था, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार दौरा था, और इससे पहले दोनों से जोड़ी जा सकती है इनका गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, और इससे पहले ही दौरा होने वाला था लेकिन किसी कारणवश पोस्टपोन कर दिया। आज भी बारिश, बिहार में कई जिलों में बारिश हो रही है, जहां उनका कार्यक्रम था वहां भी बारिश हो रही है, और उस जिला में इनका कार्यक्रम रद्द होने के कगार पर था। बारिश इतनी थी कि लेकिन अमित शाह वहां गए, कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही साथ जो 23 तारीख को जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उस पर भी करारा हमला बोला कि भाई यहाँ पे जो 23 जून को सिर्फ जितनी 20 पार्टियां थे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर पिछले 20 साल के इतिहास जोड़ा जाए तो 20 करोड़ के जिस तरीके से लोग घपला किए, वही इन लोगों का बैठक था। और इनकी जो 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, एक नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, ये सिर्फ विपक्षियों को और लालू जी को एक पीछे से छोड़ा घोप रहे हैं और आगे यही सीएम रहना चाहते हैं। ऐसी धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो वहीं सुपौल में बेहद ही हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया गया है। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होने के चलते सुपौल के ईदगाह में नमाज नहीं होकर जामा मस्जिद सुपौल में नमाज अदा की गई है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भी अपने गृह जिला सुपौल पहुंचे और जामा मस्जिद सुपौल में नमाज अदा की है। तो देखिए बेहद ही हर्षोल्लास के साथ बकरीद का ये पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो वही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी अपने गृह आवास सुपौल पहुंचे, जहां वो नमाज अदा करते हुए नजर आए हैं। तो वही सहरसा में मौसम ने करवट ली है और पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर जिले के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वही बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है और किसानों को धान की बीज बोने के लिए इस बारिश से काफी लाभ मिलेगा। इस तरह लगातार बारिश होती रहेगी तो धान की रोपनी भी किसान जल्दी ही पूरी कर लेंगे। तो देखिए भीषण गर्मी से सहरसा के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद अब लोगों के चेहरे खिल गए हैं, साथ ही किसानों ने अब राहत की सांस ली है। 24 घंटा से बारिश हो रही है। ये बारिश होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, करीब 45 से 46 डिग्री गर्मी हो रही थी। तो बारिश हुई तो हम लोग को राहत तो मिला है, और ये बारिश से किसानों को बहुत राहत मिला है। हम लोग को दुकानदारी में देखिए असर पड़ा ही है बारिश से, लेकिन किसानों को बहुत फायदा हुआ है ये बारिश से। तो वह बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब दिखे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में एक घायल मरीज भर्ती हुआ, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के गायब होने की वजह से आनन फानन में शिशु रोग के डॉक्टर ने घायल मरीज का इलाज किया है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल बिहार शरीफ में इस तरह के मामले पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मामा जी हैं जो यहाँ पेशेंट है, वो बेचारे इमरजेंसी में आया, यहाँ डॉक्टर का इंतजाम नहीं है। बच्चे वाले डॉक्टर ही सर्जरी किए हैं, यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर नहीं, तो बिम्स ले जा रहा। आप इसे देख रेफर हो गए हैं जी, रेफर हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है नहीं कोई डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर कोई है नहीं। सब बिम्स में हम लोग लेके मजबूरन में कैसे ये घटना हुआ था पता नहीं। हम लोग कॉल आया कि ये पटनिया एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट हुआ है। क्या चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? चंपुआ साइड हुआ, पता चला, लेकिन यहाँ को डॉक्टर ही नहीं, तो हमसे बिम्स से रेफर किए जा रहे हैं। तो कौन यहाँ ट्रीटमेंट किए हैं? क्योंकि बच्चे और डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे, और कोई है नहीं है डॉक्टर इमरजेंसी के लिए। ऐसा सदर अस्पताल के यहाँ पे स्मार्ट सिटी में ऐसा हालात है, क्या अफसोस आती है मुझे। क्या नाम है मरीज का? अरमान आलम मरीज का। और उनका पिता का? मोहम्मद सलाउद्दीन। आपका नाम? मैं आफ्ताब आलम हुआ। कौन हुए आप? मेरे मामा हुए हैं, हम उसके भागने हुए।
खबर रोहतास से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दुर्गापुर गांव के पास नहर में डूबने से 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तिलौतू थाना क्षेत्र में चंदनपुरा गांव के कुछ युवक नहर में नहाने गए हुए थे। इस दौरान 3 लड़के नहर के किनारे नहा रहे थे, तभी एक लड़का नहर से बाहर निकल गया, जबकि रजनीश पानी के तेज बहाव में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम के जरिए शव को बाहर निकाल चुकी है, जबकि दूसरे बच्चे की लगातार जो उसको निकालने का प्रयास है वो लगातार जारी है। गाँव के नहर में डूबने से 15 वर्ष के लड़के का मौत हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालू प्रसाद है। यहाँ लड़का क्या करने आया था? शादी में आया था बुआ की, कौन गांव में? दुर्गापुर तालाब के पास पड़ता है। वहीं नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित गगन दीवार में ज्योति जन कल्याण संस्थान के द्वारा सक्षम परियोजना कार्यक्रम चलाया गया है, जहां ज्योति जन कल्याण संस्थान अपने पंजीकृत सदस्यों के उत्थान के लिए आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करती है। हमारी संस्था व ज्योति जन कल्याण संस्था है, जिसके हम सचिव हैं विकास कुमार। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो संस्था से जो भी लोग जुड़ेंगे लोगों के लिए 300 रुपये का मेम्बरिंग चार्ज लिया जा रहा है सदस्य शुल्क। इसके तहत उनको 12 तरह का सुविधाएं प्रदान करके दी जा रही है। पहला सुविधा ये है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लाभ जो है वो संस्था उनको भी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद एक तरह का 1 साल में 1 बार वगैरह का जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे ये आप दिखा सकते हैं हमारे इसके खोलने का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है सर कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको एक धारा से जोड़ा जाए। ज्योति जन कल्याण संस्थान का कार्यक्रम किया गया और मैं शैलेंद्र कुमार, मैं एरिया मैनेजर नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिले में यह सक्षम परियोजना का शुभारम्भ किया गया है। इसमें हमारे जो साथी हैं, सहयोगी लोग हैं, ये सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और यह जो है सोगरा कॉलेज नियर संत बाबा के पीछे हमारा ऑफिस खुला है। इसमें यह ऑफिस जो है जोनल ऑफिस है और इसमें हम लोग ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे एक सहयोग, एक कमेटी बना के, एक मेंबर बना करके अपने संस्था के द्वारा मेंबरों को अधिक से अधिक हमारे संस्था द्वारा जो कार्यक्रम दिया जा रहा है। खबर नालंदा से है, जहां राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के डुमरी लहुआर गांव के बीच अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के पेट में गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी जानकारी युवक ने खुद मोबाइल फोन से फोन करते हुए अपने परिजनों को दी है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में जख्मी पिंटू कुमार के परिजन जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां युवक का इलाज लगातार जारी है। तब भोज खा के अपना रास्ता में तो एक जगह थे नहीं हम, तो क्या हुआ? तो फोन किया कि जय पापा हमको गोली मारा। कौन मारा है गोली, कुछ पता है? ये तो कोई पता नहीं सर, बस गिरा, बस खाली जरी सुनो, बस उतने बोला फोन लगा के, उसके बाद ही गुम हो गया। मत गए तो देखते हैं कि गिरा हुआ। मतलब कहाँ भोज खाने गया था? लहुआ मतलब किस परिवार जी। किनके क्या लगते रिश्ते में? जीजा लगता। तो वही नवादा में विशेष धर्म के पवित्र त्योहार बकरीद पर बड़ी दरगाह में लोग बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए जुटे, जिसके बाद सबने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी है और पुलिस प्रशासन भी त्योहार को लेकर मुस्तैद नजर आई है। तो देखिए, नवादा में दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, वो नमाज अदा करते हुए नजर आए, वही गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद भी लोगों ने दी है।
अब खबर भागलपुर से है, जहां कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के तत्वावधान में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में 51 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 41 कन्याओं को हिंदू रीति रिवाज से और 10 कन्याओं को मुस्लिम रीति रिवाज से एक दूसरे के साथ बंधन में बांधा गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व उप महापौर और वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। इस मौके पर संस्था के सचिव ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना और सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना। साथ ही कहा कि संस्था महिला सशक्तिकरण को लेकर दृढ़ संकल्पित है। और 51 शादी का सामूहिक व्यवस्था कर और धूमधाम से लड़के को पलंग होता है, ये गोदरेज तोदरेज या बिछावन सब कुछ दिया गया, जैसे दहेज देता है उसी तरह ये बाल विवाह के विरोध में, बाल विवाह नहीं हो और दहेज प्रथा नहीं चले, इसके विरोध में यहाँ पर रखा गया। और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। यह संदेश पूरे बिहार में जाएगा। और ये एक नवगछिया में हुआ था, तेतरी दुर्गा स्थान में, अच्छा कार्यक्रम। यहाँ भी, यहाँ पे ऐतिहासिक कार्यक्रम। खबर नालंदा से है, जहां बीती रात खेत पटवन को गए एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के नौगर गांव का है, जहां मृतक के भाई रामजी प्रसाद ने बताया कि सुरेंद्र कुमार धान की मोरी सिंचाई के लिए खेत गया हुआ था, जहां से बोरिंग चलाने के लिए बिजली तार ले जाया जा रहा था। अंधेरे के चलते बिजली का तार दिखाई नहीं दिया और उसके संपर्क में आने से वो गंभीर रूप से झुलस भी गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोरे पटाने के लिए खेत में गया था, तार गिरा हुआ था, उसमें भर गया। कौन सी कतार था? तो खेत में पटवन करने के लिए गया था। नहीं, तार क्या चीज का था? तार था हारमोनियम का, तो उजला वाला होता है ना, देहात में रहता है, एलटी तार था, तो उसी के चपेट में आ गए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मोतिहारी से है, जहां केंद्रीय कारागार में महिला सिपाही ने जेल के बैरक में फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वह मृत महिला सिपाही सिवान जिले के दरौंदा की रहने वाली बताई जा रही है।
महिला के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक महिला सिपाही मोतिहारी केंद्रीय कारागार में कक्षपाल थी। वहीं परिजनों ने आत्महत्या के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में एसपी कांटेश कुमार मिश्रा ने कहा कि जेल के बैरक में एक महिला का शव लटकते हुए पाया गया था। मामला संदिग्ध है, इसलिए सदर डीएसपी और सदर एसडीएम ने मौके पर जांच की है। महिला सिपाही ने ऐसा क्यों किया, इसके हर एक पहलू की जांच की जा रही है। मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है, जो भी दरवाजा ठकठकाए कम से कम इंसानियत तो नहीं मरा हुआ भाई, सामने जिंदा है कि मरा हुआ है ये तो देख लेना चाहिए। नहीं आपके पास जेल में डॉक्टर रहता है, जेल का डॉक्टर बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, उठाते हैं यहाँ से, कम से कम लेके जाया जाता कि नहीं, आपको कम से कम जाना चाहिए ना। सुसाइड हो सकता था कि उसका जान लटका हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं मैनेजमेंट, जबकि जेल में डॉक्टर है, जेल में सुप्रिटेंडेंट, उनके देखने में कम से कम विश्वास नहीं था हम लोगों पे। कैमरा उमरा लेके आते, 10 जवान लेके आते, उठाता, हम लोग विश्वास नहीं करते कि आप लोग मारे हैं कि कैसे मरी है। ये तो फर्ज बनता है ना, इंसानियत है क्या। परिसर में उनकी शरीर को पाया गया है, फांसी लटकता हुआ पाया गया है। एएसपी सदर और एसडीओ साहब जाके वो विजिट किए हैं, हम लोग एफएसएल को बुला रहे हैं और जो भी अनुसंधान पे होता है हर पहलू की हम लोग जाँच कर रहे हैं। इनके घर वालों को सूचित किया गया है और नियमानुसार आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार शरीफ मुख्यालय के लहेरी थाना क्षेत्र इलाके के बाजार समिति प्रांगण में गद्दीदार के यहां काम करने के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि डुमरामा पंचायत के गिरीश पासवान बाजार समिति में मजदूरी का काम करता था। आनन फानन में वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा मजदूर गिरीश पासवान को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हंगामा भी किया है। खबर नालंदा से है, जहां परवलपुर थाना क्षेत्र इलाके के करण बीघा गांव में लूटपाट के दौरान दादी पोते की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर बारीकियों से जांच की और कई अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। बता दें कि करण बीघा गांव निवासी किराना दुकानदार अंजन भाई पटेल की मां मीना देवी और उनके बेटे अंश पटेल की डकैतों ने लूटपाट के दौरान गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वही पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच हो रही है, डॉग आया है और जांच हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ताकि आगे इस तरह की घटना करने का कोई हिम्मत न जुटाए। यही हम लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं। क्या हुआ था यहाँ पर कल 6:30 बजे हम लोग को मालूम हुआ कि पटेल जी की माँ और बच्चे को फांसी लगा के हत्या, गला घोट कर हत्या कर, और लूटपाट भी हुई। हाँ, लूटपाट भी हुआ है। जेवरात, नकदी 1 लाख रुपया और ढेर सारे सामान। तो वहीं मोतिहारी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां कई जघन्य हत्याकांडों को अंजाम देने वाले जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक कुख्यात अपराधी कयामुद्दीन मियां उर्फ लड्डू मियां को 1 किलो 10 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी से मोतिहारी पुलिस ने बड़ी राहत की सांस भी ली है। जानकारी देते हुए मोतिहारी एसपी कांटेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर छपवा सुगौली के रास्ते आ रहा है, जिसकी जांच में पता चला कि पकड़ा गया अपराधी कयामुद्दीन मियां उर्फ लड्डू मियां है। बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। 3 चर्चित हत्याकांड और रंगदारी कांड के टॉप 10 श्रेणी के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 27 जून को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेके सुगौली के रास्ते आ रहा है। सूचना प्राप्त के होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था एएसपी सदर के नेतृत्व में। इस टीम में थाना प्रभारी तुर्कौलिया एसआई अनिल कुमार और डीआईओ से एसआई मिथिलेश कुमार, एसआई अपना दुबे, ये टीम ने नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच प्रारंभ किया। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को तलाशी ली गई और उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है।
नवादा पुलिस ने शहर के मिर्जापुर और रोह थाना क्षेत्र के भंडाजोर गांव में सघन छापेमारी कर एक साथ 6 साइबर ठगों को हिरासत में लिया है। ये साइबर ठग देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों से बजाज फाइनेंस लोन और विभिन्न बैंकों का खाता खुलवाने के नाम पर ठगी का काम किया करते थे। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान 31 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड समेत 2,65,000 रुपए नकद के साथ ही 3 सोने की चेन, 2 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 9 विभिन्न कंपनी के सिम कार्ड के साथ ही 10 एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया है। अब खबर वैशाली के राघोपुर से है, जहां वैशाली जिला मुख्यालय और राघोपुर प्रखंड को जोड़ने वाला बिदुपुर जमींदारी घाट गंगा नदी पर बना पीपा पुल तेज बारिश और आंधी के चलते गंगा में बह गया है, जिससे राघोपुर दियारा के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और राघोपुर दियारा के 2.5 से 3 लाख लोगों का जिला मुख्यालय से अब संपर्क तक टूट गया है। बता दें कि पीपा पुल की रखरखाव अवधि खत्म हो जाने के बाद उसकी देखरेख पुल निर्माण नगर निगम के द्वारा नहीं की जा रही थी। अब खबर नवादा से है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कोडरमा जिले के सतगामा पुलिस थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी पहचान बसंत राजवंशी के रूप में की गई है। कारण के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया था। वही हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक युवक से चल रहा था, जिसकी खबर जब मृतक युवक को लगी तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपनी पत्नी की पिटाई करते हुए उसे युवक से दूर रहने को कहा, जिसके चलते मृतक की पत्नी और युवक सुरेश यादव के साथ उसके सहयोगियों ने मिलकर बसंत राजवंशी की हत्या करने की योजना बनाई। वहीं अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आई है। नवादा जिले के रजौली थाना अंतर्गत एक गांव है चटकारी। ये जंगल के अंदर डीप में गांव है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जो है इसमें मिसिंग है। सूचना प्राप्त होने के बाद उसके पत्नी के बयान पर हमने एक FIR किया, जिसका कांड संख्या है 354/23 अपहरण था। इनके द्वारा शुरू में बताया गया कि अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। फिर बाद में अग्रतर पूछताछ करने पर लोग इनके द्वारा 2 आदमी को नामजद किया गया, सुरेश यादव और गुड्डू यादव, जो कि दोनों भाई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई-सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।